वेलकम टू हाई स्कूल क्लासेस। आपका स्वागत है एक हाई स्कूल के प्यारे से वीडियो में, ठीक है, जिस पर हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं विषय गणित का चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन या तो आपके प्रीवियस ईयर में आए होंगे या आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। स्टूडेंट, यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों चैप्टर से मिला के मैक्सिमम 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो आप यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, आई विल गारंटी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी। तो स्टूडेंट, बहुपद की घात जो होती है अधिकतम घात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे द्विघात है तो घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि बहुपद जो हमारा है द्विघाती है तो अधिकतम घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो शून्यकों का योगफल -b/a होता है। ठीक है, हिंदी में होता है माइनस x का गुणांक और बटे में होता है x² का गुणांक, तो -b/a आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद k-1 इंटू x² प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो k का मान क्या होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो k का मान निकल के आएगा 4/3। आपको 4/3 पर टिक कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 हैं तो बहुपद क्या होगा। देखिए, एक शून्यक माइनस में है एक प्लस में, तो जो आपका बहुपद होगा ना कैसा होगा, एक साइन माइनस में रहेगा एक प्लस में। यदि इसका हम गुणनखंड करें फॉर सपोज तो क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा x + 3 और x - 4, और x + 3 और x - 4 को हम शून्य के बराबर करेंगे तो शून्य का आएगा -3 और -4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1 इंटू x प्लस b के शून्यक 2 एवं -3 है तो वह, ठीक है, क्या बोला है, a एवं b की मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, a का मान 0 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, आप इस वैल्यू को इस पे रखेंगे तो सर्टिफाई हो जाएगा। तो a का मान 0, b का मान -6, ये आपका करेक्ट आंसर। अगला है, -2 एवं 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी। क्या लिखा है, -2 एवं 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी। ठीक है, तो ऐसे कितने बहुपद होंगे जिनके शून्यक -2 एवं 5 होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको करना है 3 से अधिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 से अधिक पे आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का एक शून्यक 0 है तो अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट c/a पे आपको टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10वां, एक द्विघात बहुपद x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक। देखिए, जो बहुपद है हमारा किस में है, प्लस साइन में है, तो जो शून्यक होंगे यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, तो दोनों शून्यक किस में आएंगे, ऋणात्मक आएंगे, तो दोनों ऋणात्मक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग बहुपद ax² प्लस bx प्लस c जहां पे c 0 के बराबर नहीं है के शून्यक समान हो तब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट c एवं a के चिन्ह समान होंगे। ठीक है, b निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन c यदि पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, c निगेटिव तो ये भी निगेटिव, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होता है स्टूडेंट, c/a होता है। तो आपको देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, c/a। और इस वर्ष पक्का या तो ये आएगा या तो शून्यकों का योगफल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, x² -3 के शून्यक, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो x प्लस √3 और x माइनस √3 आएगा, मतलब शून्यक क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो जितने घात का बहुपद रहेगा उतने ही शून्यक होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने कुछ खाली स्थान वाले क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है, यदि x के बहुपद px में x की उच्चतम घात, ठीक है, क्या कहलाती है, किसकी घात कहलाती है, बहुपद की घात। तो यहाँ पे बहुपद की घात हो जाएगी, बहुपद हमको राइट कर देना है।
अगला क्वेश्चन है, एक बहुपद जिसकी घात 3 है तो वह कैसा बहुपद होगा? तो 3 घात है तो त्रिघाती बहुपद होगा। त्रिघाती अपने को राइट कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, x-1 इंटू x-2 के शून्य होंगे, ठीक है। देखिए x-1 तो +1 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, तो +1 और +2 इसके शून्य हो जाएंगे। दो बहुपदों का योग, ठीक है। यदि हम दो बहुपद को जोड़ेंगे ना स्टूडेंट तो एक बहुपद ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो एक बहुपद हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपको क्या, मैं सीधा लेके चलता हूँ जो इसके मेन सवाल आने हैं। तो सवाल आपकी क्या आएंगे? देखिए ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया, ये क्वेश्चन 2022 में आया है। क्वेश्चन क्या आता है इस चैप्टर से? निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। मतलब हमें इनके शून्यक ज्ञात करना है और इनके सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका 2020 में आ चुका है, ठीक है। इस वर्ष भी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? पहले तो हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे कि शून्यक के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट? शून्यक के लिए, ठीक है। हमें राइट करना पड़ेगा स्टूडेंट शून्यक के लिए, ठीक है। ये हम राइट करेंगे सबसे पहले। शून्यक के लिए स्टूडेंट हम बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। जो px होता है क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब देखिए हमारे पास जो बहुपद है वो है x² - 2x - 8 बराबर 0, ठीक है। इसका हम गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले। तो -2x को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर -8 है और जोड़ने पर -2x आए। तो देखिए 4 दूना 8 होता है और 4 में हम -2 जोड़ेंगे तो -2, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² + 2x माइनस का 4x और माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट? हमें दोनों से कॉमन लेना है। तो x हम कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा। इन दोनों से यदि हम -4 कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो क्या बचेगा? x + 2, ठीक है, बराबर 0। तो हमारे पास फाइनली जो दो गुणनखंड आएंगे ना, क्या आएंगे? x + 2 और x - 4, ठीक है। ये आ जाएंगे दो गुणनखंड और 0 के बराबर, चूंकि हम शून्यक निकाल रहे हैं। तो पहला शून्यक स्टूडेंट x + 2 बराबर हम जब 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। इसी तरह यदि x - 4 बराबर 0 होगा तो x का मान कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा। ये शून्यक हो गए, ठीक है। अब क्या किया जाता है स्टूडेंट? एक शून्यक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक शून्य को क्या मान लेते हैं? बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा बराबर हमें मिल गया -2 और बीटा बराबर मिल गया +4, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन। अब बोला है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच जो होती है स्टूडेंट कैसे चेक करते हैं? देखिए जो अल्फा + बीटा होता है ना वो होता है -b/a के बराबर। किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर। तो यहाँ पे यदि हम अल्फा + बीटा करें, देखिए तो अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू कितनी है? 4 है। किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर। और हमारे पास समीकरण है तो यदि b का हम मान देखें तो -2 है। b का मान कितना है? -2। तो क्या होता है? -b। तो माइनस और b का मान कितना है? -2। तो -2 अपान में a की वैल्यू कितना स्टूडेंट? यहाँ पे ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगी? 1। यहाँ पे मैं राइट किए दे रहा हूँ। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और जो c की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट कितनी हो जाएगी? -8, ठीक है। ये तो आपको ऐसे राइट कर देना है। देखिए दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इधर भी हमारे पास कितना आएगा? +2 आएगा, ठीक है। और इधर भी कितना आएगा? +2। तो ये सत्यता की जांच हो गई। और सेकंड में हमें क्या करना होता है? ये दिखाना होता है कि अल्फा × बीटा जो होता है ये होता है c/a के बराबर। किसके बराबर स्टूडेंट? c/a के बराबर, ठीक है। मैं स्टूडेंट आपको एग्जाम में कैसे राइट करना है एग्जैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। आपको ऐसे एग्जाम में राइट करना है। आपको देखिए या तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो केवल आपको शून्यक पूछेगा तो आपको यहीं तक सॉल्व करना है। यदि सत्यता की जांच करने को बोलेगा तो आपको ये प्रोसेस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अल्फा.बीटा मतलब -2 इंटू कितना है? 4 बराबर c की वैल्यू -8 है, a की वैल्यू 1, तो ये -8, ठीक है। देखिए -8 बराबर कितना आ गया? -8 आ गया। ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आप देख सकते हैं किसमें आया है? 2020 में आ चुका है, ठीक है। और इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। ये आपके 2022 के एग्जाम में आया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जो कि 2022 में आ चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें इसके शून्य ज्ञात करने थे। क्या करेंगे? सबसे पहले 0 को बराबर करेंगे। देखिए ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर -21 आए, इन दोनों का गुणनफल आए और जोड़ने पर कितना है स्टूडेंट? -7 आए, ठीक है। तो हम जानते हैं -21 लाने के लिए,
ठीक है, 7 त्रिक 21 होता है, लेकिन यहाँ पे -7 है। तो देखिए और 21 किसके टेबल में आता है स्टूडेंट, सॉरी 6 त्रिक 18, गुणा करने पर कितना आना चाहिए -18 और जोड़ने पर -7। ठीक है, तो देखिए 2 नाम 18 होता है और 2 में 9 घटाएंगे तो -7 होता है। तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट 6x² + 2x - 9x - 3 = 0। ठीक है, ये 2x है। इसके बाद क्या करना है, दोनों से कॉमन लेना है। तो 2x मैं दोनों से कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा 3x + 1 और यहाँ से -3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा 3x + 1। ठीक है, बराबर 0। इसके बाद अलग अलग लिख देना है स्टूडेंट। तो 3x + 1 आपका पहला गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड 2x - 3 = 0। अब देखिए शून्यक निकालना है तो एक बार 3x + 1 = 0 करना पड़ेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा -1/3। ठीक है, ये पहला शून्यक, इसको हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरा शून्यक इसको हम 0 के बराबर करेंगे 2x - 3 को। तो x का मान कितना निकल कर आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे स्टूडेंट, बीटा मान लेंगे। तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम सत्यता की शून्यकों की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे हमको पता है जो अल्फा प्लस बीटा होता है ये होता है स्टूडेंट -b/a के बराबर। ठीक है, तो -b/a। अब देखिए यदि हम यहाँ पे कंपेयर करें वर्ग समीकरण ax² + bx + c से, तो a का मान स्टूडेंट हमारे पास होगा 6, b का मान होगा हमारे पास -7 और c का मान होगा -3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है हमारे पास -1/3। ठीक है, कितना था स्टूडेंट -1/3 और बीटा का मान कितना आ गया 3/2 बराबर कितना आना चाहिए -b/a। तो -b की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू कितनी है 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये भी कितना हो जाएगा 6 लघुत्तम में आएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा। देखिए b की वैल्यू यहाँ पे -7 थी तो -7, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 3 दूना -2 और प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 7/6। ठीक है, अब देखिए दोनों टर्म में 7/6 आ रहा है दोनों साइड में, मतलब ये हमारा चेक हो गया, सही है। ठीक है, अब देखिए सेकंड में क्या किया जाता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा, ये क्या होता है स्टूडेंट c/a के बराबर होता है। ठीक है, तो अल्फा × बीटा हम करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/3 × 3/2। ठीक है, बराबर c/a का वैल्यू कितना है -3 और a का वैल्यू कितना है 6, तो 6, तो -3/6 बराबर -3/6। ठीक है, देखिए ये भी आपका क्या हो गया, शून्यता की शून्यकों की सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। ठीक है, तो आपको ऐसे राइट करना है। तो स्टूडेंट ये जो आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन पूछेगा क्या, या तो शून्यकों को ज्ञात कीजिए या तो उनके सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट इस चैप्टर से, ठीक है, आपके सामने और कई सारे क्वेश्चन हैं। यदि आपको डिटेल में इनके सोल्यूशन देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, चैप्टर 2 पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया है, 2019 में आया है, ये क्वेश्चन 2020 और 2023 में दोनों बार आया है। ठीक है, तो आप इनका डिटेल सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए इससे जो अगले पैटर्न में क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट, वो क्या आता है, हमें शून्यक दिए रहेंगे, हमें बहुपद बनाना रहेगा। ठीक है, देखिए ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। जैसे यहाँ पे दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतने इतने हैं। ठीक है, यदि हमें शून्यकों का योगफल पता है, गुणनफल पता है, हमें बहुपद ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए कौन सा क्वेश्चन आया है 7वां और 8वां, तो इन दोनों क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए 7वां नंबर सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमें अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल दिया था और शून्यकों का गुणनफल दिया था। तो जो द्विघाती बहुपद होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा क्या होता है द्विघाती बहुपद। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपली इस बहुपद में क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारे सामने x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना है -3, तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसका मान कितना है स्टूडेंट 2, तो यहाँ पे 2। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे सामने फाइनली आंसर निकल के आएगा x² प्लस 3x और प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे सामने,
ठीक है, आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है, -1 और √5। तो सेकेंड क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का मान -1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है स्टूडेंट, √5। इसको हम सॉल्व करेंगे। जो हमारा बहुपद होता है स्टूडेंट क्या होता है, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस पर हमें क्या रखना है, वैल्यू रख देना है। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है, -1, तो -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5, तो √5। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर निकल के आएगा, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x और प्लस √5। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको सेकेंड चैप्टर से केवल 2 चीजें पढ़नी है। ठीक है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना, और यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आई विल गारंटी। अब हम चलते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक है, इस क्वेश्चन से मतलब इस चैप्टर से केवल इतने ही क्वेश्चन आने हैं। और चैप्टर नंबर जो 3 है स्टूडेंट हमारा क्या है, 2 चरी वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, देख सकते हैं आप क्या लिखा है, 2 चरी वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या आता है स्टूडेंट, देखिए इसमें मैं पहले आपको मेन ऑब्जेक्टिव का राय दे रहा हूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या है, पहला देखिए समीकरण निकाय x प्लस 2y, ये क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल होगा। तो स्टूडेंट हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए, तो स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, ये से निकालना पड़ेगा। ठीक है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। देखिए यदि तीनों बराबर हैं तो आपको पता है अनंत अनेक हल होंगे। यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो एक अद्वितीय हल होगा, और यदि ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, a1/a2 ये हो जाएगा 1 और अपान में -3, और ये हो जाएगा हमारे पास b1/b2 ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 अपान में -6, और ये हो जाएगा हमारे पास c1/c2 5, और अपान में कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा। अब यदि हम ध्यान से देखें तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी 1/3 हो जाएगा। मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो कैसा हल होगा स्टूडेंट, इसका हो जाएगा कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं पे टिक कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है आपका 2019 में आया हुआ। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो कैसा हल होगा, तो क्या लिख देना है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इससे हमारे में जो ऑब्जेक्टिव आएंगे तो इसी टाइप से आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, मेन मैं आपको कराए दे रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7, क्या लिखा है, a1/a2 बराबर है b1/, मतलब तीनों बराबर हैं। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, अनंत अनेक हल होते हैं। तो अनंत अनेक हल पे आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोले, अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। तो अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, इसमें बोला है कैसी रेखाएं। ठीक है, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, देखिए यहां पे आप याद कर लीजिएगा, यदि हमारे पास अनंततः अनेक हल हैं, ठीक है, तो कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी स्टूडेंट, ये प्राप्त होंगी हमारे सामने संपाती रेखाएं। कैसी प्राप्त होंगी, संपाती रेखाएं। और यदि अद्वितीय हल है, कैसा स्टूडेंट, अद्वितीय हल है, तो कैसी प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। और यदि हमारे पास कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है, तो कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी स्टूडेंट, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, यदि अनंत अनेक हल है तो संपाती रेखाएं, अद्वितीय हल है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, कोई हल नहीं है तो समांतर रेखाएं। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यही क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बेस है। क्या लिखा है, कैसी रेखाएं हैं। तो यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा प्राप्त होता है कैसा कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण का आलेख कैसा प्राप्त होगा, सरल रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है, उस समीकरण का, देखिए x एवं y का मान युग्म x y को दिए हुए समीकरण पर संतुष्ट करता है, उस समीकरण का हल कैसा होगा स्टूडेंट। यहाँ पे आपको लिख देना है
अच्छा, समीकरण का क्या कहलाता है? तो हल कहलाता है, आपको हल राइट कर देना है। अगले में आपको संगत और अगले इसके बाद असंगत, ठीक है। इसमें नॉर्मली आपको क्या कर देना है, x बराबर 3 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। सही जोड़ी में आ जाइए। सही जोड़ी क्या है? यदि रेखाएं समपाती होती हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, अनंतानेक हल प्राप्त होते हैं। यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो अद्वितीय हल होता है। समांतर रेखाएं होती हैं तो कोई हल नहीं होता है। यक्स अक्ष, रेखा यक्स अक्ष को काटे तो बाई का मान क्या हो जाएगा, शून्य। यदि रेखा बाई अक्ष को काटे तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये आपको राइट करना है स्टूडेंट। इसके बाद इस चैप्टर से जो मेन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो आते हैं स्टूडेंट प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को हल करना, ठीक है। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन राइट किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा उसी का दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसमें हमको प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके क्या करना है स्टूडेंट, x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो आप आसानी से हल कर लेंगे। हम सॉल्व करते हैं पहला नंबर और कौन सा नंबर, चौथा नंबर, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहे हैं, दूसरा भी डिफिकल्ट दिख रहा है, ठीक है। इनको हम सॉल्व करते हैं और आप चारों को सॉल्व कर लीजिएगा। इन सभी चारों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो स्टूडेंट हमारे सामने दो समीकरण थे, एक था 0.2x, एक था 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा समीकरण था, ठीक है। स्टूडेंट वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो उस वजह से मैं, ठीक है, लिखने के बाद आपको बता रहा हूं ताकि सोल्यूशन आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, दोनों समीकरण में 10 का गुणा कर देना है। तो 10 का गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है सभी का हट जाएगा, हमारे पास फाइनली दो समीकरण मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, समीकरण 3 से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, या तो x का मान या तो y का मान। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हम 3y को पक्षांतर करेंगे तो x का मान हमारे पास मिलेगा 13 माइनस 3y बटे 2। और x का मान हम समीकरण 3 से निकाले हैं तो किस में रखना पड़ेगा, समीकरण 4 में, ठीक है, समीकरण 4 में। तो समीकरण हम 4 में x का मान जब रखेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, हमें y का मान मिल जाएगा। और y का मान कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब y का मान हमें मिल गया तो हम किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का मान। तो हम y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, x का मान। आप देख सकते हैं इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा x बराबर 2 और y बराबर कितना था, 3 था। ये आपका सोल्यूशन। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। ये किस एग्जाम में आया है, 2023, मतलब लास्ट ईयर आपके एग्जाम में, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे हल करना है, आपको किसी भी समीकरण से या तो x का मान निकालना है या तो y का। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो y का पक्षांतर हो जाएगा तो x बराबर 5 माइनस y आएगा। इसके बाद क्या करना है, इस यक्स के मान को समीकरण 2 में रखना है। चूंकि हम 1 से मान निकाले हैं तो किस में रखेंगे, 2 में। तो ये हमने राइट कर दिया यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। और समीकरण 2 हमारे पास था 2x माइनस 3y बराबर 4। इस पर हम मान रख देंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 माइनस y माइनस 3y बराबर 4। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये y का मान कितना आ जाएगा, 6/5। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, x का मान। तो हम y का मान किस में रख दिए, समीकरण 3 में। तो x का मान कितना मिल गया हमारे पास, 19/5। तो फाइनली x और y का मान कितना आ जाएगा, 6/5 और 19/5। ये आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आया है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है इस चैप्टर से, देखिए प्रतिस्थापन विधि तो हमने सीख लिया। इसके बाद स्टूडेंट हमें कुछ इबारती क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपके अभी जो रिसेंटली अभ्यास प्रश्न पत्र हुआ, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2023 में आया है और सेकंड नंबर वाला आया है 2020 में। तो इन दोनों क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हमारे सामने था, किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना दिया था, अंतर दिया था 26 है और ये दिया था एक संख्या दूसरी की 3 गुना है। तो हम पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी क्या मान लेंगे, y। अब देखिए केस फर्स्ट में क्या बोला था, दोनों का अंतर 26 है तो x माइनस वाई बराबर कितना राइट कर लेंगे, 26। और सेकंड केस में क्या था स्टूडेंट, केस सेकंड हम यहाँ पे राइट करेंगे, ये था पहली संख्या दूसरी की 3 गुना है तो x बराबर 3y। इनको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो y का मान 13 आएगा और x का मान कितना निकल के आएगा स्टूडेंट, 39। आपको एग्जैक्ट ऐसे ही राइट करना है, ठीक है। आप इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आपको पहले इतना राइट करना है और इसके बाद ये राइट करना है, ठीक है। आपको एग्जैक्ट पूरे नंबर मिलेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने था स्टूडेंट कोण वाला, ठीक है, दो समपूरक कोण। तो हम पहले कोण को x मान लेंगे और दूसरे कोण को क्या मान लेंगे, y।
अब देखिए क्वेश्चन में था कि एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो x बराबर 22 + 18, और इसको हम पक्षांतर करेंगे तो x - 22 बराबर 18 मिल जाएगा। केस सेकंड में हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, तो x + y बराबर 180। इन दोनों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे स्टूडेंट, तो y का मान 81 आएगा हमारे पास, और x का मान कितना आ जाएगा 99। मतलब बड़ा कोण 99, छोटा कोण कितना हो जाएगा 81। ठीक है, आपको एग्जैक्ट ऐसे राइट करना है। अब इसके बाद हमें और क्या देखना है इस चैप्टर से, देखिए 3 चीजें मैंने आपको बताया। पहला तो प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा प्रतिस्थापन विधि से युगार्थी क्वेश्चन, और तीसरे नंबर पे आपको देखना है स्टूडेंट कुछ विलोपन विधि से क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया है, ये क्वेश्चन 2019 में आया है, ये क्वेश्चन किस में आया है 2023 में आया है। तो इसके भी 1-2 सवाल हम हल किए लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला सवाल आपका ये रहा जो कि आपके 2022 एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, पहला समीकरण था 3x + y बराबर 10, दूसरा था 2x + 2y बराबर 12। हम क्या करेंगे, पहले तो गुणांकों को बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पे y का गुणांक 2 है, यहाँ पे y का गुणांक 1 है, तो समीकरण 1 में हम क्या कर देंगे 2 का गुणा, जिससे y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो पहला समीकरण हमारा क्या बन जाएगा 6x + 2y बराबर 20, 2 का गुणा करने से, और दूसरा क्या था हमारे पास 2x + 2y बराबर 12। हम घटा देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट जाएगा। 6x में 2x घटाएंगे 4x बचेगा, और 20 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट 8। तो x का मान हमारे पास 2 आ जाएगा, और x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमको y का मान मिल जाएगा। तो x का मान हम किस में रख दिए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में हम x का मान रखे, y का मान कितना मिल गया स्टूडेंट 4 मिल गया। तो x बराबर 2 और y बराबर 4 हमारा करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या था स्टूडेंट, ये सवाल भी आपका 2023 में 2019 में आया है। ठीक है, देखिए 2 समीकरण थे, पहला था 3x - 5y - 4 बराबर 0, और 9x बराबर 2y + 7। इसको हम अरेंजमेंट करेंगे थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा 3x - 5y बराबर 4, 4 का हमने पक्षांतर कर दिया और इसमें 2y का पक्षांतर कर दिया। तो ये 2 समीकरण हमें मिल गए। इसके बाद इनके गुणांकों को बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में यदि हम 3 का गुणा करेंगे तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा हमने कर दिया, तो हमारे पास क्या बना 9x - 15y बराबर 12। दूसरा समीकरण था 9x - 2y बराबर 7। इसको हम साइन चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और प्लस का माइनस, ये कट जाएगा स्टूडेंट। और 2y में -15y करेंगे तो -13y, 12 में 7 घटाएंगे 5, तो y का मान कितना निकल के आ जाएगा 5/13, और y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा स्टूडेंट 9/13। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, या तो प्रतिस्थापन या तो विलोपन, और इसके अलावा यदि कुछ आ सकता है तो क्या आ सकता है स्टूडेंट, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से युगार्थी क्वेश्चंस को हल करना। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, यदि आपसे तैयार नहीं है तो आप सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको सारे चैप्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको चैप्टर 4th और चैप्टर 5th के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे।